नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा चैनल श्वेता स्टडी सेंटर में। मैं विकास कुमार चौधरी। आज हम आप लोगों के बीच में कुछ नया टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो JCRT पर आधारित कक्षा 6 का विज्ञान, जो हम लोग पिछले कक्षा में चर्चा भी कर चुके थे, भोजन के बारे में और पोषक तत्व के बारे में। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हुए आज हम संतुलित आहार के बारे में चर्चा करेंगे। संतुलित आहार क्यों जरूरी है? संतुलित आहार क्या होता है? हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए। कहने का मतलब उचित मात्रा में कि सभी चीज़ का, ना तो कोई भी हम भोजन खाते हैं सिर्फ हमें ना ही कार्बोहाइड्रेट ही खाएंगे। इसमें ध्यान देंगे कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें सभी प्रकार के तत्व होना चाहिए कुछ कुछ मात्रा में। जैसे कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन्स भी होना चाहिए, खनिज लवण भी होना चाहिए, या तो फैब्रिक पदार्थ होना चाहिए। फैब्रिक कहने का मतलब है रुक्षांश या रेशे वाले भोजन। और जल भी अति आवश्यक है। अब यहाँ कह रहा है साथ ही इसमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो हम लोग ये जान चुके। आहार की आवश्यकता उम्र के अनुसार बदलती भी रहती है। आपने ध्यान दिया होगा कि नवजात शिशु एवं वयस्क व्यक्ति के भोजन में अंतर होता है। और हम लोग आसपास पड़ोस में देखते हैं, और जन्म लेता है बच्चा, उस समय वो सिर्फ माँ का दूध पीता है। और जब वह बड़ा हो जाता है, या तो बूढ़ा व्यक्ति को आप देखे होंगे, या तो ज़्यादा उम्र का व्यक्ति को देखे होंगे आप लोग, कि उन लोगों का भोजन बच्चे की तुलना में बहुत अधिक रहता है, थोड़ा इसमें अंतरता है। उसके बाद हमारे जो भोजन है, भोजन के जो प्राप्त होता है खाद्य पदार्थ, वह रंग बिरंगे भोजन है। हम जानते हैं कि तिरंगे में कौन कौन से रंग होते हैं। अब तीनों रंगों से मिलते जुलते रंगों के खाद्य सामग्री को देखते हैं। आप लोग देखे होंगे कि तिरंगा में 3 रंग कौन कौन होता है। पहला केसरिया होता है, दूसरा सफ़ेद होता है, तीसरा हरा होता है। उसी के आधार पर हम आगे बांटेंगे, कैटेगराइज करेंगे कि कौन कौन से केसरिया, कौन से भोजन का या पदार्थ का रंग केसरिया या लाल होता है, कौन सा का सफ़ेद होता है, कौन सा सामग्री का हरा होता है। तो पहला हम केसरिया या लाल रंगों की खाद्य सामग्री को देखते हैं। यहाँ आप चित्र में देख होंगे टमाटर, गाजर, सेव, तरबूज, ये सब हमारे केसरिया या लाल रंग में आते हैं। और उसके आगे सफ़ेद रंगों की खाद्य सामग्री। सफ़ेद रंगों की खाद्य सामग्री में आपका दूध हो गया, मशरूम हो गया, पनीर हो गया, नारियल हो गया, लहसुन हो गया, बादाम हो गया, और बहुत से ऐसे दही, मक्खन इत्यादि। ये सब हमारे सफ़ेद रंगों की खाद्य सामग्री है। इसके बाद हरे रंगों की खाद्य सामग्री की सूची हम लोग देखते हैं। ये चित्र के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि जितने भी है ये सब हरे रंग के। इसमें आपको दिख रहा होगा धनिया है, पालक है, गोभी है, बोदी है, पपीता है, हरा पपीता, ये सब आप देख रहे होंगे, ये हरे रंगों की खाद्य सामग्री है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे भिंडी, नींबू, शिमला मिर्च, करेला। हमारे भोजन में प्रतिदिन रंग बिरंगे खाद्य पदार्थों का मिश्रण होना चाहिए। ये संतुलित आहार है। ये कहने का मतलब है कि जो हमारे 3 प्रकार के भी हम देख चुके हैं खाद्य पदार्थ या खाद्य सामग्री, इसको हम मिला के खाना चाहिए। क्योंकि हर चीज़ों में अलग अलग, किसी में विटामिन्स है, तो किसी में प्रोटीन है, तो किसी में वसा है। इसलिए हमको मिक्स करके खाना चाहिए। ये हमें कभी नहीं करना चाहिए कि हमें या तो कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ को हम ज़्यादा खा गए, या तो सिर्फ विटामिन्स वाले को, या तो ऐसा कभी नहीं करना है। हमको संतुलित आहार लेना है, जो स्वास्थ्य, विकास तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास या गतिविधियों के लिए आवश्यक है। इससे हमारा स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या तो हमारे शरीर का जो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, वो अच्छा रहता है।
और जो शारीरिक कहने का मतलब है शरीर में कोई अशुद्धियाँ नहीं होती है, मानसिक रूप से वो स्वस्थ रहता है, ये हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। पोषक तत्व को नष्ट होने से बचाने हेतु कुछ सावधानियाँ। हम लोग जब कुछ भी खाते हैं उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, छिलका फेंक देते हैं या तो उसको धोकर खाते हैं, या खाना बनाते हैं तो उसको चावल को बार बार धो लेते हैं। इससे बचना चाहिए। क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, छिलका उतारकर सब्जी और फलों को धोने पर उसके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त सब्जियों को काटने से पहले अच्छे से धोना चाहिए। सब्जियों को काटने से पहले अच्छे से धोना चाहिए, ना कि काट कर धोना चाहिए। चावल और दालों को बार बार धोने से भी उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भोजन पकाने में अधिक जल का उपयोग और बाद में उसे फेंक देने से भी कई प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं। आप लोग कभी घर में देखे होंगे कि हम लोग खाना बनाते हैं तो पहले उसमें माड़ होता है, माड़ के रूप में उसे निकाल कर एक अवशिष्ट फेंक देते हैं, उसमें भी हमारे बहुत से प्रोटीन बच जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट आदि सब नष्ट हो जाते हैं। ये चीज़ हमें दिखना चाहिए। अब इन्हें भी जानते हैं, लो सोडियम नमक, लो सोडियम साल्ट जिसे कहते हैं, आजकल बाज़ारों में उपलब्ध है। इनका भोजन में उपयोग उच्च रक्तचाप वाले रोगियों के लिए लाभदायक है। उच्च रक्तचाप कहने का मतलब है ब्लड प्रेशर। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि हमारा मानसिक अचानक हमारा गुस्सा आ जाता है। कभी कभी हम बैठे होते हैं, कुछ बात करें, हंसते हंसते अचानक वो गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, चिल्लाने लगता है। तो ऐसा व्यक्ति को हम लोग, उसका क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए उसे हम लो सोडियम साल्ट देते हैं। अब भोजन को किस प्रकार उचित तरीके से पकाना चाहिए और क्यों। देखो, आपसे सवाल आ गया कि भोजन को किस प्रकार उचित तरीके से पकाना चाहिए। तो हमें उचित तरीके से इसलिए इस तरह पकाना चाहिए कि हम लोग को मेरा जो भोजन में पोषक तत्व ना जाए, वो रहे, कम मात्रा में जाए। और क्यों ऐसा इसलिए करना चाहिए कि अगर अत्यधिक मात्रा में हमारा भोजन का पोषक तत्व नष्ट हो जाता है तो हमारे शरीर में वो चीज़ नहीं मिल सकता, सिर्फ हमें स्वाद मिल सकता है। हमारा जो ज़रूरी है वो चीज़ नहीं मिलेगा, जिससे हम बीमार हो सकते हैं या तरह तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती है। अगला, हमें अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को क्यों शामिल करना चाहिए। हमें अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को इसीलिए शामिल करना चाहिए क्योंकि हम लोग देखते हैं जैसे पालक में खनिज लवण पाया जाता है, जैसे दूध में कैल्शियम पाया जाता है, फल में पपीता में सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। तो फलों और सब्जियों में हर सब्जी में अलग अलग पदार्थ, देखो जैसे संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। तो अगर हम फलों को और सब्जियों को नहीं लेंगे, खाली सिर्फ सब्जियां ही लेंगे या तो सिर्फ फल लेंगे तो कुछ ही पोषक तत्व, अगर सभी को हम लेंगे तो हमें सभी प्रकार का पोषक तत्व प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जितने भी हमारे पोषक तत्व है एक ही वस्तु या एक ही सामग्री में नहीं रहते हैं, वो अलग अलग सामग्रियों में अलग अलग प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। मांस में अलग पाए जाते हैं, पालक में अलग पाए जाते हैं, गोभी में अलग पाए जाते हैं, संतरा में अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं, दूध में अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये इसलिए हम ध्यान रखते हैं इसका। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और अब जंक फूड जिसको फास्ट फूड कहते हैं, आजकल मेले में, बाजार आदि में चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि मिलते हैं जिन्हें हम चाव से खाते हैं। इसे फास्ट फूड के नाम से जानते हैं। बहुत लोगों को पानी पूरी, और ख़ास करके लड़कियों लोगों को पानी पूरी बहुत फेमस है, लेकिन ये हमारा फास्ट फूड में आता है। इससे ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। ये तो हम खाते हैं लेकिन अपने स्वाद के लिए, इससे हमारे ज़रूरतमंद पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिससे हमें नुकसान भी होता है। ये सब आप कुछ देख रहे होगे, ये सब हमारे कुछ फास्ट फूड के चित्र हैं जो आप लोग चाव से खाते हैं। और ये क्यों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। अब देख रहे होंगे चित्र में चाउमीन,
नमक की मात्रा 1.7 ग्राम, ब्रेड में 0.5 ग्राम, पिज़्ज़ा में 1 से 1.20 ग्राम, पाव भाजी में 0.6 ग्राम, बर्गर में 1 ग्राम। अब यहाँ नमक की मात्रा ये चित्र दिखलाया है, इसलिए दिखलाया है क्योंकि अधिक नमक के सेवन से उच्च रक्तचाप की बीमारी होती है, जिसे हाइपरटेंशन बोलते हैं, यानी ब्लड प्रेशर का। वो व्यक्ति टेंशन में हो जाता है या तो क्रोधित होने लगता है। अब इससे बहुत सारे फास्ट फूड से हमारी बीमारियां भी होती है, थकान होते हैं, एसिडिटी जिसे हम गैस का बोलते हैं, गैस का शिकार हो जाते हैं, और तरह तरह की बीमारियां, मोटापा हो जाता है। और हमारे ये चीज़ हम देखते होंगे कि जब हम लोग खाते हैं तो इसमें बहुत सारे अत्यधिक रूप से मसाले का उपयोग करते हैं, जिससे हमारा डाइजेस्टिव पाचन तंत्र या पाचन स्वास्थ्य निश्चित रूप से नहीं हो पाता है, एक बढ़िया ढंग से नहीं हो पाता है, जिससे हमें नुकसान ही होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। और ये सभी चीज़ों में पोषक तत्व भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए और कोशिश हम करेंगे कि जंक फूड कम ही खाएं। बहुत लोगों को हमने देखा है और आप लोग भी देखे होंगे और आप लोग भी ये करते होंगे कि मैगी खा लेते हैं और रात का खाना बंद। और हमने आगे चर्चा कर चुका है कि अगर हम कम मात्रा में भोजन ग्रहण करेंगे तो हमें कम मात्रा में पोषक तत्व मिलेगा। इसीलिए हमें ये सब को छोड़कर अच्छे अच्छे फल फूल सब्जियां या तो जो हमारे पोषक तत्व वाले पदार्थ हैं या सामग्रियां हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। यदि इनमें से कोई पोषक तत्व शरीर में ना मिले या कम मात्रा में मिले तो क्या होगा? देखिए, अब चर्चा करते हैं। यहाँ कह रहा है कि अगर हमारे शरीर को पोषक तत्व ना मिले या कम मात्रा में मिले तो क्या होगा? तो हम देखेंगे, जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व भी मिलते हैं तो इस स्थिति नहीं मिलते हैं, सॉरी मिसप्रिंट हो गया। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो इस स्थिति में कुपोषण कहते हैं ना। अब देखेंगे कि कोई भी बच्चा, ये सब अधिकतर बच्चे लोग शिकार हो जाते हैं। ये बच्चे आप देख रहे होंगे कि कभी आप देखेंगे कि कोई बच्चा का वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से वो ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसका शरीर सही से समय के साथ उम्र के साथ बढ़ते उम्र के साथ वो विकसित नहीं कर पाता है, उनके हड्डियों दिखने लगता है, उसको सूखा रोग कहते हैं। अब इसका उदाहरण है सूखा रोग और क्वाशियोरकर रोग। ये क्या होते हैं? सूखा रोग, कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है। जो सूखा रोग होता है ये क्यों होता है? सूखा रोग इसलिए होता है, कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है, शरीर दुबला पतला हो जाता है और पसली की हड्डियाँ दिखने लगती है। अब चित्र में देख रहे होगे, दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों को इसे हम मारास्मस भी कहते हैं, सूखा रोग। ये सूखा रोग का लक्षण है। ऐसे व्यक्ति से आप देखकर भी आप पहचान लोगे कि ये सूखा रोग का लक्षण है। आगे क्वाशियोरकर रोग, यदि भोजन में प्रोटीन कम हो तो बच्चे में वृद्धि रुक जाती है एवं पेट फूल जाता है। आप लोग देखे होंगे कभी बच्चे लोग उम्र के साथ बढ़ नहीं पाते हैं, जिसे हम नाटा कहते हैं, और उसका पेट बढ़ जाता है। तो ऐसे रोग को, यह एक प्रकार की रोग है जिसे हम क्वाशियोरकर रोग कहते हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं रतौंधी, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस रोग कहते हैं। विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देने लगता है, इसे हम रतौंधी कहते हैं। जब हमें रात में बहुत कम दिखाई देने लगे या धुंधला दिखाई देने लगे तो इसे हम रतौंधी कहेंगे या नाइट ब्लाइंडनेस रोग कहेंगे, डिजीज कहेंगे। अब इसके आगे घेघा के बारे में चर्चा करेंगे। घेघा रोग क्या होता है? घेघा आयोडीन, जब हम घरेलू नमक का यूज करते हैं, खाते हैं, उसमें आयोडीन होता है। किसी बहुत लोग क्या करते हैं कि आयोडीन कम मात्रा में लेते हैं, तो क्या होता है, उसको जो गले की ग्रंथि होती है, आप चित्र में देख भी रहे होंगे, वो फूल जाता है और बच्चे मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं, मंदबुद्धि हो जाते हैं। ये सब आयोडीन की कमी से होता है। ये सब जब हमारे प्रश्न पूछेंगे कि घेघा रोग किससे होता है, तो हम बताएंगे आयोडीन की कमी से होता है।
रतौंधी किसकी कमी से होता है, ये सब हम बता चुके हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और चर्चा करेंगे एनीमिया रोग। देखिए, लोह मतलब आयरन, लोह तत्व की कमी से खून की कमी हो जाती है। जो आयरन की कमी से क्या होती है, हमें खून की कमी हो जाती है और शरीर कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर शरीर कई रोगों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए लोगों को कहा जाता है कि और बीमार पड़ते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं बूढ़े लोग, उन लोग को आयरन की गोलियां क्यों दी जाती है, ताकि और बच्चे लोग अधिकतर देखेंगे एनीमिया के रोग शिकार हो जाते हैं, यानी उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है। कारण क्या है, खून की कमी होने से। और जब शरीर कमज़ोर हो जाता है तो तरह तरह की बीमारियां होने लगती। और हम पिछला कक्षा में पढ़ चुके हैं, पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं कि जो हमारा शरीर है ये हमारे पोषक तत्व है, ये हमारे रोगों से लड़ने को बचाता है। अब अस्थि और दंत क्षय, जिसे हम बोन एंड टीथ डिके बोलते हैं अंग्रेजी में, एक क्यों होता है, कैसे होता है? कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। अब चित्र में देख रहे होगे, ये क्या है, अस्थि और दंत क्षय रोग है। कैल्शियम ये किससे होता है, कैल्शियम की कमी से। और कैल्शियम किससे प्राप्त होता है, दूध से। कैल्शियम वाली चीज़ को खाएंगे तो हमारा दंत क्षय रोग, उपयोग करेंगे तो दंत क्षय रोग नहीं होगा। आगे हम पोषक तत्वों की अधिकता अब देख लेते हैं। हम लोग पोषक तत्व कम मात्रा में खाते हैं तो भी नुकसान है, अब अधिक मात्रा में खाएंगे तो भी नुकसान है, इसलिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। अब पोषक तत्वों की अधिकता से क्या होता है ये जानेंगे। जहाँ पोषक तत्वों की कमी से विभिन्न रोग हो जाते हैं, वहीं इससे अधिकता से भी हानिकारक हो सकती है। बहुत अधिक वसायुक्त भोजन मोटापा का कारण बनती है। क्या बनती है, मोटापा का कारण बनती है और यह समस्त बीमारियों का जड़ है। जैसे बहुत से व्यक्ति मोटापा का शिकार हो जाते हैं और उससे क्या होता है कि बहुत तरह तरह का, जैसे कि मधुमेह का शिकार हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं शुगर रोग। ये सब बीमारियां मोटापा के कारण होते हैं। बहुत लोगों को गैस का शिकायत होने लगता है, या चल नहीं सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं और आलसी हो जाते हैं। तो ये पोषक तत्वों की अधिकता के कारण से होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दूषित भोजन। दूषित भोजन के कारण एवं उनसे बचने के उपाय। बाजार की खुली भोज्य सामग्रियां क्यों नहीं खानी चाहिए, ये सवाल हमको कर रहा है। दूषित भोजन के कारण एवं उनसे बचने के उपाय। बाजार की खुली भोज्य सामग्रियां क्यों नहीं खानी चाहिए। भोज्य सामग्री मतलब खाने की सामग्री या सामान। देखिए, चर्चा करते हैं। आपने मेला में या बाज़ार में या किसी होटल में या तो चौक में, चौराहा में देखे होंगे ठेला या तो दुकान, उसमें प्लेट में जलेबी, समोसा या भी कुछ बहुत से खाद्य पदार्थ रखे रहते हैं और वो ढके नहीं रहते हैं। अगर उसको हम खाते हैं तो क्या होता है, बीमार पड़ जाते हैं। क्यों बीमार पड़ जाते हैं, उसमें मक्खी आके बैठी, वो मक्खी जाके कचड़ा में बैठी, फिर आके खाने की सामान में बैठी और वहाँ अपना गंदगी छोड़ दिया, जिससे हम खाते हैं और हमें नुकसान हो जाता है। अब पहला तो जान गए। दूसरा, कुछ खाने से पहले हाथ धोना क्यों ज़रूरी है। कुछ खाने से पहले हाथ धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारे शरीर जो हमारे हाथ है, खाने से पहले हम नहीं धोएंगे, क्योंकि हम बहुत कुछ काम करते हैं और हम बहुत से सामानों को छूते हैं, बहुत सी गंदे जगहों को छूते हैं, जिससे हमारे हाथ में छोटे छोटे बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिससे हम नंगी आंखों से देख भी नहीं पाते हैं। और उसे हम नहीं धोते तो हमारे भोजन के साथ हमारा पेट में चला जाता है और तरह तरह का बीमारियां होता है। इसलिए हमें अच्छे से साबुन से, हैंड वाश से अच्छे से धो लेना चाहिए। उसके बाद भोजन को ग्रहण करना चाहिए। खाने के सामानों को ढककर क्यों रखना चाहिए। खाने के सामानों को ढककर इसलिए रखना चाहिए कि ताकि उसमें कोई भी कीड़े मकोड़े या तो मक्खियाँ ना बैठे और वो गंदगी ना फैलाए, जिससे हम बीमार होने से बच जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो देखने के लिए।